हेलो एंड वेलकम टू सिविल वाला। इस करंट अफेयर की और ये एमसीक्यूज की सीरीज में ये जून की क्लास है। जून मंथ की करंट अफेयर्स की क्लास है जिसमें हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि आप लोगों को कुछ सिर्फ इतना करना है, जो क्वेश्चंस आपका गलत हो आप अपने उन 3 पेज के नोट्स में ऐड करते चलिए, आपको एग्जाम में बहुत फायदा होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं और उसी से रिलेटेड ये आज का पहला सवाल है। सिर्फ आपको क्वेश्चन देखना है, आंसर सही करना है। आंसर हो गया आगे बढ़िए, आंसर गलत हुआ तुरंत नोट्स में वीडियो पॉज करिए, तुरंत नोट्स में ऐड करिए कि ये क्वेश्चन, ये आंसर, ये ऐसे, बस। क्योंकि जब आप एग्जाम के 90 दिन बाद जब आप एग्जाम के करीब होंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे कि आपके पास 2-3 पेज के इतने शॉर्ट्स नोट तैयार हो चुके हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और डेटा उसमें होगा। बस आपको रिवाइज करते रहना कंटिन्यूस, बीच में जो गलत हो रहा है उनको कंटिन्यूसली आपको रिवाइज करना है, क्योंकि दोबारा वो क्वेश्चन गलत ना हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का, प्रभावी ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देना 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा, यानी फॉरेस्टिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2024, ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो इसका आंसर है WEF। इसका आंसर है WEF, विश्व आर्थिक मंच द्वारा, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। ओके, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व शिल्प शहर का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? यूनेस्को, विश्व शिल्प परिषद, संयुक्त राष्ट्र परिषद, संयुक्त राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र? तो ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन देख के आपको पता लग गया, WCC। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बेला ब्लॉक प्रिंटिंग पारंपरिक रूप से किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? बेला ब्लॉक प्रिंटिंग पारंपरिक रूप से किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? तेलंगाना में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है या उत्तर प्रदेश में है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। अभी क्वेश्चन आप पढ़िए बहुत गौर से। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? विक्रमशिला, क्या लिखा हुआ है? विक्रमशिला उड़ीसा, वल्लभी गुजरात, जगदला बिहार। इनमें से कौन सा सही है? इनमें से कौन, केवल एक सही है, विक्रम। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा AFMS यानी आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस ने अनुसंधान और प्रशिक्षण पर सहयोग करने के लिए किस IIT के साथ समझौता जापान पर हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? IIT हैदराबाद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में खबरों में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय ई पुस्तकालय बनाने के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नेशनल बुक ट्रस्ट, नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन या सांस्कृतिक मंत्रालय? तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल बुक ट्रस्ट। इसका नेशनल क्या हो जाएगा? NBT, नेशनल बुक ट्रस्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में खबरों में रहा इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान, इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र? इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइए, जिसको आ रहा है बहुत बढ़िया, नहीं आ रहा तो बहुत आसानी से इसको याद कर लीजिए कि इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान आंध्र प्रदेश में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि हाल ही में खबरों में रही अरुण 3 जल विद्युत परियोजना किस देश से संबंधित है? तो ये संबंधित है नेपाल से। चुपचाप, अगर ये क्वेश्चन इसका गलत हुआ क्या करें? वो अरुण 3 जल अरुण 3 जल विद्युत परियोजना, आगे डैश लगाइए और चुपचाप नेपाल लिख लीजिए। ऐसे करते हुए आपको आगे बढ़ना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत और कतर के बीच निवेश पर संयुक्त कार्य बल यानी कि ज्वाइंट टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसकी पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। देखिए, जिनके क्वेश्चन सही हो रहे हैं बहुत बढ़िया, जिनके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ये करंट अफेयर है, चीजें अपडेट होती रहती हैं, इनको नोट्स में बस ऐड करते चलना है आपको। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हर साल किस दिन विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर, जिसको जिसको आ रहा है वेरी गुड, इसका आंसर है 12 जून। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना योजना की शुरुआत की है? इसका आंसर बताइए, किस राज्य ने मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है असम। हम अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे आया। जी हाँ,
क्वेश्चन क्या है, हाल ही में चर्चा रहा हॉकिंग रेडिएशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? या समाजशास्त्र में सामाजिक नेटवर्क के भीतर विचारों के प्रसार का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है हॉकिंग रेडिएशन, या फिर या प्रयोगशाला प्रयोगों में सिंथेटिक हीरे बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक रासायनिक प्रक्रिया है, या फिर यह भूविज्ञान में ज्वालामुखी विस्फोटों से गैसों के उत्सर्जन का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है, या फिर अगला ऑप्शन है हमारा डी, यह विचार है कि ब्लैक होल थर्मल विकिरण उत्सर्जित करते हैं, धीरे धीरे वाष्पित होते हैं और अंततः विस्फोट करते हैं, यानी इट इज द आइडिया दैट ब्लैक होल्स इमिट थर्मल रेडिएशन, स्लोली इवेपोरेट एंड इवेंचुअली एक्सप्लोड। इसका आंसर हो जाएगा, यानी हॉकिंग रेडिएशन के बारे में अगर आपसे पूछे तो इसका ऑप्शन क्या है, डी। ये आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रेटर एजुकेटेड स्टॉक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। यह अपनी विशिष्ट उपस्थिति, लंबी गर्दन, बड़ी चोंच और गूलर थैली की अनुपस्थिति के एडजुटेंट अनुपस्थिति के लिए जाना जाता है। संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN रेड लिस्ट इसे गंभीर रूप से क्रिटिकल इंडेंजर्ड यानी CR यानी क्रिटिकल इंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत करती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? कौन सा कथन सही है? तो इसमें से केवल और केवल एक कथन सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रेटर स्पॉटेड ईगल्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह छोटे, हल्के और कम स्पॉटेड ईगल की तुलना में अधिक विपरीत हैं। वे पश्चिमी और मध्य यूरोप से ज़्यादातर गायब हो गए हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध हैं। उपरोक्त में कितने सही नहीं है, पूछा है कितने सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर बी है। अगले इस क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कपास की खेती से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो कपास की सभी 4 प्रजातियां उगाता है। इसके लिए लंबे समय तक ढंग से मुक्त अवधि के साथ गर्म और धूप वाली जलवायु की आवश्यकता होती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, पूछा है कौन से सही हैं, तो इसका दोनों ऑप्शन सही हैं। ध्यान रखना, इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो यानी कि एक सेकंड में पेन ऐड कर लूँ, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो कपास की सभी 4 प्रजातियां उगाता है, ध्यान रखिए, और इसके लिए लंबे समय तक ठंड से मुक्त अवधि के साथ गर्म और धूप वाली जलवायु की आवश्यकता होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित पर विचार करें। निम्नलिखित पर विचार करें क्या है? आनंद मठ, दुर्गेश नंदिनी, गीता बितण, देवी चौधरानी। उपर्युक्त में से कौन सी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से संबंधित है? पहला ऑप्शन केवल 1 और 2 यानी आनंद मठ, दुर्गेश नंदिनी, या 1 2 4, 1 2 3 या 1 2 3 4। तो इसका क्या ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन है 1 2 4 यानी आनंद मठ, दुर्गेश नंदिनी और देवी चौधरानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोझिकोड, जयपुर, मुंबई, हैदराबाद। उपर्युक्त शहरों में से कौन सा शहर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN यानी यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के तहत साहित्य का शहर यानी सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो उपर्युक्त में किसको मान्यता प्राप्त है? तो ऑप्शन आपका इसमें सी सही है, ध्यान रखिएगा, यानी केवल और केवल मुंबई को, केवल और केवल कोझिकोड को। सी ऑप्शन यानी एक, यानी केवल एक को साहित्य का शहर के रूप में मान्यता प्राप्त है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था जो पूरे एशिया से छात्रों को आकर्षित करता था। इस प्रसिद्ध संस्थान में कौन से शैक्षणिक विषय सबसे अधिक पढ़ाए जाते थे? वेद और उपनिषद, तर्क और दर्शन, चिकित्सा और खगोल विज्ञान, सैन्य रणनीति और युद्ध। बताइए। 1 मिनट का टाइम, 1 सेकंड का टाइम आपके पास नहीं 1 सेकंड का नहीं, फिर 10 सेकंड आप सोचिए कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे? वेद और उपनिषद, तर्क और दर्शन, चिकित्सा और खगोल विज्ञान, सैन्य रणनीति और युद्ध। तो इसका ऑप्शन जितने लोगों को आ गया वेरी गुड, नहीं आया तो चुपचाप इसको याद कर लीजिए, नोट्स में याद करिए, आगे बढ़िए। इस समय आपको तर्क नहीं लगाना है यहाँ पे। इसका ऑप्शन सही है सी, यानी वेद और उपनिषद, तर्क और दर्शन, सैन्य रणनीति और युद्ध। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
पढ़िए, राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में विचार करना है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की स्थिति घोषित कर सकते हैं यदि देश की सुरक्षा युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरे में है। 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से सशस्त्र विद्रोह शब्द ने आंतरिक अशांति को प्रतिस्थापित कर दिया। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन है केवल 2, यानी 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से सशस्त्र विद्रोह शब्द ने आंतरिक अशांति को प्रस्थापित कर दिया। तो उम्मीद है आप लोगों ने 20 क्वेश्चंस लगाए होंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आपको नोट कर लेने चाहिए थे अगर नहीं हुए। अगर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं, कोई डरने की ज़रूरत नहीं। जो आपने 3-4 पेज के शॉर्ट नोट्स बनाते चल रहे हैं उसमें बस ऐड करते चलिए। एग्जाम के लास्ट में आपको पता लगेगा। बहुत छोटी 10-10, 15-15 मिनट की, 10 मिनट की वीडियो होती हैं। इनमें आपका टाइम ज़्यादा जाता नहीं। 10 मिनट आपने सुना, आपने इनको लगाया हो, आपको 10 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे सिर्फ आप, क्योंकि आप एक कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे इनके। क्योंकि क्वेश्चन जो गलत हो रहा है उसको नोट करते चलो बस, क्योंकि दोबारा गलत ना हो। यानी जो सही हो गया, अगर तुक्के से सही हुआ तो भी नोट कर लीजिएगा कि हाँ तुक्के से सही हुआ, अगली बार गलत ना हो जाए, इसलिए बस उसे नोट करते चलिए। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो आप डायरेक्ट ही नोट कर लीजिएगा, बहुत एग्जाम में काम आएगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो की बहुत जल्दी कल मिलने वाली है आपको। रिवाइज करते रहिए और एग्जाम के लिए बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहिए। थैंक यू।